रात के 10 बजने वाले थे। लाहौर की कदीम गलियों पर हल्की बारिश की खुशबू फैली हुई थी और छतों पर टपकते पानी की ताल एक दूर दूर सा सुर बना रही थी। इस छोटे मगर प्यारे से घर में 3 बहनें बैठी थीं, इन्फा, हानिया और अरसा। इन्फा सबसे बड़ी थी, सोशल मीडिया की दुनिया में खोई हुई, चमक दमक, लाइक्स और व्यूज़ की रोशनी में जीती। हानिया एक नर्म दिल टीचर थी, बच्चों की मुस्कान उसकी सबसे कीमती चीज़। और अरसा छोटी, हसास और ख्वाबों की मलिका, हर चीज को जादू की नजर से देखने वाली। इन्फा का कमरा सबसे अलग नजर आता था। वहां रंग बिरंगी लाइट्स, स्टैंडिंग लाइट्स, रिंग लाइट और एक प्रोफेशनल सेटअप था। वो देर रात तक वीडियोस बनाती, एडिट करती और अपने फॉलोअर्स के तबसरों में उलझी रहती। जिंदगी की हकीकत, घर की छोटी छोटी खुशियां सब पीछे रह गई थी। वो अक्सर अपनी दुनिया में खो जाती, मसनूई रोशनियों में अपना चेहरा देखकर खुश होती और वही दिन रात दोहराए जाने वाले रिपीट की मानिंद थे। वीडियो, लाइक्स, कमेंट्स, एतमाद बढ़ता, मगर दिल अंदर से खाली सा होता गया। शुरू में सब कुछ दिलचस्प था। इन्फा की वीडियोस ने अचानक मकबूलियत हासिल की, मगर ये शोहरत आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एक अलग हकीकत बन गई, ऐसी हकीकत जो घर की गर्मजोशी को धुंधला देती। वो घर के खाने के वक्त भी मोबाइल पर कोई स्क्रीन शेयर करती, हानिया के कहने पर मुस्कुराती, मगर दिल कहीं और होता। इरसा अक्सर छुपाकर अपने ख्वाबों में चुपके चुपके स्टेज की तैयारियां करती। उसके छोटे दिल में बहन की कामयाबी का गुरूर भी था, मगर साथ ही एक खफासा रंग भी। वक्त के साथ इन्फा की दुनिया और घर की दुनिया में फासिला बढ़ता गया। पहले वो छोटी छोटी मुलाकातें मुस्कुरा कर टाल देती, फिर दिन गुजारने के वादे करती, मगर वापस ऑनलाइन होकर कई घंटे गायब रह जाती। वो कभी बताती कि किस ब्रांड ने मैसेज किया, कौन सा स्क्रिप्ट कबूल हुआ, मगर जब हानिया स्कूल के दिनों की कोई मीठी बात बताती, इन्फा की नज़र कमरे की दीवार पर सिपट जाती, जैसे वो ये सब सुनते हुए भी न सुन रही हो। अरशाद वक्त ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया। एक रोज़ हानिया ने महसूस किया कि इरसा के चेहरे पर उदासी का साया बढ़ गए हैं। इरसा ने कहा, मैं आप दोनों को बहुत चाहती हूँ, मगर लगता है मेरी सबसे बड़ी बहन कहीं बहुत दूर हो गई है। हानिया का दिल भर आया, मगर उसने हौसला बनाकर कहा, हम कोशिश करेंगे इरसा, सब ठीक हो जाएगा। अनफा अपने अंदर एक उलझन महसूस करती, मगर इजहार कम करती। वो जानती थी कि वो अपने अंदर एक ऐसी रोशनी तलाश कर रही है जो हकीकी जिंदगी में नहीं मिलती। वो लाइक्स की गर्माहट, इस तनासुब का नशा जो हर वीडियो के बाद बढ़ता जाता। मगर रात को जब वो आईने के सामने बैठी तो कभी कभी आंखों के अंदर एक अजब खालीपन देखती, एक सवाल जो जबान पर आकर रुक जाता, क्या ये सब मैं हूं या मैंने खुद को यही बना लिया है। घरों में बातचीत कम हो गई। खाने की मेज पर पहले वही शो रहता था, मगर बातों का मजा कम पड़ गया। हानिया कोशिश करती कि वो खाने के बाद सबके साथ चाय पिएं, खानदान की बातें करें, मगर अनफा की अक्सरियत ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो एडिटिंग और नए चैलेंजेस में लथी हुई रहती। अरसा ने अपनी मासूमियत से एक दिन कहा, आप दोनों मेरे लिए एक ही दुनिया की 2 कहानियां हो, एक जो मैं टीवी में देखती हूँ और एक जो मैं घर में महसूस करती हूँ। एक शाम बारिश जोर से बरस रही थी। हानिया ने सोचा कि उन्हें कोई यादगार लम्हा चाहिए, कोई ऐसा पल जो बहनों को दोबारा करीब ले आए। उसने तराकीब सोची, मगर अनफा ने इस मंसूबे को टाल दिया। आज जी, मेरी एक बड़ी वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग, सब तैयार हैं। वो मोहब्बत से कहकर नरमी दिखाती, मगर अरसा के दिल में एक बेचैनी सी उभरी, जैसे कोई अनकही चीज उसकी रगों में रच बस रही हो। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि घर में खामोशी का राज बढ़ गया। अनफा अपने कमरे में घंटों बैठकर वीडियोस बनाती और फिर रात को थकन के साथ बुझी आंखों वाली आवाज में घर की तरफ देखती, मगर आवाज ही निकलती न थी। हानिया ने एक दिन डर के साथ अपने दोस्त से बात की कि वो कैसे बहन की तवज्जो वापस लाए। दोस्त ने मशवरा दिया, सच बोलकर मोहब्बत दिखाओ, कोई ड्रामा नहीं, बस सच और बस। हानिया ने फिर से दिल थाम कर एक छोटी सी स्कीम बनाई। उसने अनफा के पसंदीदा खाने बनाए, गाने लगाए जो बचपन में सबने सुना करते थे, और अरसा के साथ मिलकर एक छोटी सी महफिल सजाई। मगर मकसद कोई बड़ा स्क्रिप्ट नहीं था, मकसद सिर्फ एक मामूली शाम थी, जहां सबको महसूस हो कि घर में वही प्यार है जो कभी था। शाम को जब अनफा घर आई, वो थकी हुई थी, मगर आंखों में रोशनी थी। हानिया ने नरमी से कहा, चलो आज कुछ देर के लिए सारा फोन बंद करके बैठते हैं। अनफा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। बज़ाहिर वो तैयार न थी, मगर दिल में कुछ कश्मकश थी। आखिरकार उसने मोबाइल साइलेंट किया और किचन में बैठ गई। शहरी जिंदगी की चीखती आवाजें जैसे कुछ देर के लिए धुंधली पड़ गईं और वहां एक खामोशी छा गई जो पहली बार दिलों को सुनाई दी।
बातें आहिस्ता आहिस्ता घुल गईं। हानिया ने स्कूल के बच्चे की किसी मासूम बात का जिक्र किया। अरसा ने अपनी नई नज़्म सुनाई जिसमें उसने बहनों के बारे में लिखा था। इन्फा ने हाथ में चाय का कप पकड़कर पहली बार खुले अल्फाज में कहा, मैं शायद बहुत कुछ खो रही हूँ। मैं इस दुनिया में इतनी खो गई हूँ कि मैं खुद को भी भूल गई हूँ। उसके अल्फाज में शर्मिंदगी और संजीदगी थी। वो बोली, मैंने सोचा था कि शोहरत मुझे वो सब दे देगी जिसकी मैं तलाश में हूँ, मगर वो सब वक्ती है। उस लम्हे घर का माहौल बदल गया। हानिया ने बहन के हाथ पकड़े, आंखों में रोशनी और आवाज में तसल्ली थी। हम तुम्हारे साथ हैं इन्फा, तुम अकेली नहीं हो। अरसा ने सर से सर मिलाकर कहा, हम सब तुम्हें चाहते हैं, वो इनाम और लाइक्स नहीं, तुम्हारी एक आहट, तुम्हारी हंसी। इन्फा की आंखों से आंसू टपके, मगर ये आंसू किसी शिकस्त के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो किसी ने खोई हुई चीज दोबारा पाने पर बहाए हो। उन्होंने उस रात फैसला किया कि वो ऑनलाइन जिंदगी और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन बनाएंगे। इन्फा ने अहद किया कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हक़ाइक़ शेयर करेगी, अपनी कमज़ोरियों को छुपाएगी नहीं और सबसे बढ़कर अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारेगी। इस नए रास्ते पर चलने का अमल आसान न था। कभी कभार इन्फा फिर से गुम हो जाती, एक मखसूस प्रोजेक्ट, एक कमेंट्स का हंगामा, मगर अब उसके पास 2 बहनें थीं जो हर बार उसका हाथ थाम लेती थीं। हानिया ने अपने तालिबे इल्मों के साथ भी ऑनलाइन इखलाकियात और मीडिया लिटरेसी के बारे में सबक शुरू किया, ताकि बच्चे समझ सकें कि सोशल मीडिया हकीकत नहीं बल्कि अक्स होता है। अरसा ने अपनी मासूमियत और मोहब्बत से घर में छोटी छोटी खुशियों को बढ़ाया, खाने की मेज़ पर नाचकर, छोटे कहकहों से और रात को सादा कहानी सुनाने से। कहानी का इख्तिताम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होने जैसा नहीं था, ये एक नरम सा आगाज था, एक घटती हुई धुंध के बाद सूरज की पहली किरण की मानंद। इन्फा ने सीखा कि खुद को खोने और दोबारा पाने का सफ़र सख्त होता है, मगर मुमकिन भी। हानिया ने सीखा कि तालीम सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं, ख़ानदान की मजबूती भी एक पैगाम है। और अरसा ने सीखा कि उसकी मासूमियत में ताकत है, वही मासूमियत जिसने सबको जोड़ा रखा। वो तीनों एक बार फिर छत पर बैठे। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी और दूर कहीं पलक झपकते शहर की रोशनी चमक रही थी। इन्फा ने आहिस्तगी से कहा, मैं अब जानती हूँ कि दुनिया में खो जाना आसान है, मगर वापस आना भी मुमकिन है, अगर तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो। हानिया ने कहा, और अगर हम साथ हों तो कोई रास्ता अकेले तय करने की ज़रूरत नहीं। इरसा ने मुस्कुराकर कहा, और जो ख्वाब हम देखते हैं वो सब मिलकर पूरे करेंगे, हकीकी, सादा और प्यार भरे।